सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों के बीच में प्रभु ने मुझे और एक बार वचन बोलने के लिए मौका दिया, अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम वचन की ओर जाएंगे। हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 11:6 में ऐसे लिखता है कि उसे विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। प्रभु इस वचन पर आशीष करें। आज जो हमारा टॉपिक का विषय है विश्वास के बारे में, और आज हम विश्वास के बारे में देखेंगे। विश्वास है क्या और विश्वास आता कहाँ से है, हम इसका बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे। तो हम विश्वास के बारे में यहाँ पर देखते हैं, उसे विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है। किसको? परमेश्वर के पास। अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे लिए ये कर देगा वो कर देगा कहते हैं, तो हमें विश्वास करना है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम उसको प्रसन्न ही नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। और ये विश्वास है क्या, हम विश्वास के बारे में जानेंगे तभी जाके हम उसको प्रसन्न करने पाएंगे। हालेलुया। हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका पहला पद में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। हम जिस बातों के लिए आशा करते हैं कि प्रभु मुझे चंगाई देगा, प्रभु मेरे लिए आने वाले दिन में ये चीज़ करेगा, हमें निश्चय हो जाता है और हमें आशा भी रहती है। हम नहीं देखते उसको, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि हमारे लिए होगा। यही तो विश्वास है मेरे प्रियो। और फिर लिखा है अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हालेलुया। हम देखी हुई चीज़ों पर विश्वास नहीं, परंतु हम अनदेखी वस्तुओं पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हालेलुया। अनदेखी वस्तुओं पर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास यही है ना कि जो देखने में आता है वो विश्वास कहलाता है, बल्कि अनदेखी चीज़ों पर जो हम विश्वास करते हैं तो वो चीज़ है विश्वास। जैसे कि हम देखते हैं कई लोगों ने बिना देखे प्रभु पर विश्वास किया है। अब्राहम के बारे में देखिए। अब्राहम एक मूर्तिकार था, मूर्ति बनाने वाला था, लेकिन जब उसको परमेश्वर आवाज़ दिया तो निकल जा अपने देश कुटुंबी, अपने परिवार घराने को, और वो बिना सोचे समझे निकल गया। उसको नहीं पता था वो किधर जाता है, कहाँ जाएगा। इब्रानी का किताब में हम पढ़ते हैं 11 अध्याय में, जब हम नीचे के पदों में देखेंगे अब्राहम के बारे में, वो नहीं जानता था किधर जाता है, लेकिन वो गया। हालेलुया। क्योंकि उसको विश्वास था जो परमेश्वर मुझे बुला रहा है, चाहे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो मुझे निश्चय अच्छा करेगा मेरे लिए। क्योंकि वो जिस देश का निवासी था, हम देखते उर देश का, वहाँ पर बहुत बुद्धिजीवी लोग थे, वहाँ पर उसका व्यापार चलता था, बहुत अच्छा कारोबार था। ये चीज़ को छोड़ना आसान नहीं है, परंतु अब्राहम क्या किया? छोड़ छाड़ के निकल गया। हालेलुया। यही तो विश्वास है। और ये विश्वास जो है हम देखते हैं परमेश्वर का वरदान में भी है, 9 प्रकार का वरदानों में भी एक है विश्वास, और आत्मा का फल भी विश्वास है। और ये विश्वास कभी ख़त्म नहीं होता। विश्वास को बताया गया 1 कुरिन्थी 13 अध्याय में कि वो क्या है? स्थायी है, कभी मिटता नहीं है। विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों मिटता नहीं। इसमें क्या है? विश्वास भी है जो कभी ख़त्म नहीं होता है मेरे प्रियो। इसलिए विश्वास करना है हमें, उसको अगर प्रसन्न करना है तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। हम अगर विश्वास नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। अब परमेश्वर के पास आएंगे तो, और विश्वास
और क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। क्या विश्वास करना चाहिए? कि वो है। अब तो हम उसको देखा ही नहीं है, तो कैसे हम विश्वास करें कि वो है? अब्राहम क्या, उसको देखा नहीं था, लेकिन उस शब्दों का आवाज़ सुन करके वो विश्वास किया। हालेलुया। उसको जो दर्शन मिला, जो बुलाहट मिली, उसको देख करके वो विश्वास किया और वो क्या किया? निकल पड़ा। हम देखते हैं, और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई मेरे प्रियो। हालेलुया। वो विश्वास करके निकला। तो अब पता चला विश्वास क्या है? विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जो कुछ भी ये सृष्टि बना है, जरूरी नहीं है कि सब अनदेखी वस्तुओं से बना हो। जो कि हम इब्रानियों के पत्री में 11 अध्याय का 1 से लेकर 3 पदों में देखते हैं कि सारी सृष्टि भी जो बनी है अनदेखी वस्तुओं, चीज़ों से बनी है बोल के यहाँ पर बताता है। अच्छा, ये विश्वास आएगा कहाँ से? अभी हम देखते हैं रोमियो का पत्री 10 का 17 में, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना कहाँ से होता है? मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास ऐसे ही उत्पन्न नहीं होगा मेरे प्रियो। हम कहते तो हैं हम विश्वास करते हैं, बहुत से मसीही लोग पाए जाते हैं, हम विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? कि यीशु मसीह आया, हमारे लिए अपने प्राण को दिया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। ये हर क्रिश्चियन का विश्वास है। लेकिन ये विश्वास में सीमित रह जाना इतने में काफ़ी नहीं है। हम क्या करना है? विश्वास में बढ़ना है। हालेलुया। आत्मा का फल है मेरे प्रियो विश्वास। पवित्र आत्मा का फल गलती 5 अध्याय का 22-23 में मिलेगा, और 1 कुरिन्थी 12 अध्याय में मिलेगा कि 9 प्रकार का वरदानों में भी विश्वास करने का वरदान भी प्रभु देता है। अगर विश्वास नहीं होता है तो हम प्रार्थना करें, प्रभु आपको विश्वास करने का वरदान देगा। हालेलुया। आप विश्वास करने पाओगे, और ये विश्वास कहाँ से उत्पन्न होगा? जितना आप प्रभु के वचन को सुनोगे, पढ़ोगे, देखोगे, तो क्या होगा? विश्वास बढ़ता जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर देखने के बारे में नहीं बोला है, लेकिन तो यहाँ पर क्या होता है? विश्वास सुनने से आता है, और सुनना कहाँ से होता है? मसीह के वचन से। आज हम बाइबल पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम वचन सुनना नहीं चाहते हैं, और हम कहते हैं कि हमारे लिए ये हो जाए, वो हो जाए। अगर नहीं होता है तो हमारा विश्वास क्या होता है? टूट जाता है। क्योंकि वचन हमें क्या करता है? विश्वास में मजबूत करता है। हालेलुया। वचन में वो सामर्थ्य है कि आपको विश्वास में बढ़ाए। हालेलुया। विश्वास कई प्रकार का है मेरे प्रियो, लेकिन हमें विश्वास में बढ़ना है तो सबसे पहली बात कि हमें मसीह का वचन को सुनना है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। तो हम जितना, देखिए कुलुसियों का पत्री 3 का 16 में भी लिखा है, अपने मन में मसीह के वचन को क्या करो? अधिकाई से बसने दो। आज हम क्या बसाते हैं? और हमें विश्वास, क्योंकि हमारे अंदर में वचन मौजूद नहीं रहता है, इसलिए हमारा विश्वास क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है। लेकिन हमारा विश्वास को मजबूत करना है तो अधिकाई से मसीह के वचन को भर के रखना है, और उसी वचनों को सुनना है। हम पढ़ें जो बाइबल में लिखी गई चारों सुसमाचार, यीशु मसीह कैसे चलता था, यीशु मसीह कैसे विश्वास के काम करता था। क्योंकि हम विश्वास करेंगे तब जाके हमारे जीवन में वो काम करेगी। विश्वास नहीं करते हैं तो कैसा है वो व्यक्ति? कैसा? जो विश्वास नहीं करता और संदेह करता है, वो किसके समान है? वहाँ पर लिखता है याकूब का पत्री उसका 1 अध्याय उसका 6वें पद में लिखता है कि जो विश्वास से नहीं मांगता, विश्वास से मांगे बोल के वहाँ पर लिखा है। जो कुछ भी वो मांगता है विश्वास से मांगे, और जो विश्वास नहीं करता, जो संदेह करता है, वह समुद्र की लहर के समान है जो हवा से उछलती और बहती और उछलती है बोल रहा है। क्योंकि लहर जो है वो क्या है? स्थिर नहीं है। वो थोड़ी देर दिखाई देता है फिर गायब हो जाता है। लेकिन हमारा विश्वास ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें विश्वास में मजबूत होना है, और हमें विश्वास में क्या होना है? बढ़ना है। हालेलुया।
और हमें ये विश्वास करना चाहिए, वहाँ पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो मेरे लिए निश्चय करेगा। हालेलुया, वो है करके हमें जानना है। अगर हम नहीं जानेंगे वो है बोल के, हमारा विश्वास का कोई मतलब नहीं है। हम कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं तो हमें विश्वास होता है, हमें भरोसा होता है कि हमारे लिए वो चीज़ हो जाएगा। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन परमेश्वर है बोल के हमें विश्वास करना है, वो है बोल के हमें विश्वास करना है, तब हमारे लिए वो चीज़ हो जाएगा। हालेलुया। और हम देखते हैं ऐसे चीज़ों को विश्वास कितने लोग किए, हम उदाहरण में देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 25 से लेकर के आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर 27-28 में लिखा है कि एक 12 बरस से लहू बहाने वाली स्त्री जब यीशु की चर्चा सुनी और जब भीड़ में आई, हम देखते हैं पीछे से क्या करी, उसके वस्त्र को छोर को छू ली और वो चंगी हो गई। उसका लहू बहाना क्या हो गया, बंद हो गया और अपने देह में जान लिया कि मैं चंगी हो गई हूँ। क्योंकि उसके बारे में और बताता है, क्योंकि वो कहती थी, अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। ये उसी दिन का घटना नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के पास आने से पहले वो अपने मन को तैयार कर रही थी, विश्वास में बढ़ा रही थी कि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। हालेलुया। और हम देखते हैं जब यीशु मसीह उसको बोलता है, जब यीशु मसीह के पास सारा चीज़ अपना बताती है तो कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है कि हे बेटी तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, तो कुशल से चली जा। यीशु मसीह ये भी बोल सकता था, हाँ मेरे में सामर्थ्य निकली है, मेरा सामर्थ्य तुझे चंगा किया है, ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। हमारा विश्वास हमें चंगाई दे सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लहू बहाने वाली स्त्री क्या की, विश्वास करने के द्वारा वो चंगाई को प्राप्त की। और हम देखते हैं सुरुपिनी जाति की स्त्री जो कि मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय में है, वो क्या करी, जब यीशु के बारे में जानी कि यीशु मसीह कैसे कैसे काम करता है, कैसे दुष्ट आत्माओं को निकालता है, क्योंकि उसका बेटी को भी कई दिन से, वहाँ पर तो नहीं लिखा है, बहुत दिन से उसको क्या करता था, दुष्ट आत्मा सताता था, उसको दुष्ट आत्मा सताता था। लेकिन वो जब यीशु की चर्चा सुनी, यीशु के पीछे पीछे वो चली गई, यीशु उसको ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन वो चिल्लाती रही मुझ पर दया कर। और हम देखते हैं कि वो चिल्लाती रही, यीशु के पीछे चिल्लाते हुए आती है, तो यीशु आखिरकार निकाल के बोलता है कि क्या बोलता है, मैं कहीं और नहीं भेजा गया, इस्राएल को छोड़ और मैं कहीं भेजा नहीं गया। क्या मैं बालकों की रोटी कुत्तों के आगे, बालकों की रोटी क्या कुत्तों के आगे डालना उचित है? लेकिन वो स्त्री देखिए कितना नम्र हुई, उसको विश्वास था कि वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। और हम देखते हैं कि वो क्या कहती है, बड़े नम्रतापूर्वक जवाब देती है कि ये सच है प्रभु कि लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती है, लेकिन जो मेज में बैठ कर के लड़के खाते हैं, जो रोटी का चूर चार गिरता है वो कुत्ते भी खा लेते हैं, बोलती है। वहाँ पर यीशु मसीह और कुछ नहीं बोल पाता है और कहता है, हे स्त्री तू चली जा, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरी बेटी अभी क्या हो गई, चंगी हो गई है, जा। और हम देखते हुए स्त्री उसका बात को मान करके चली जाती है, और जैसा यीशु मसीह इसको बोले रहता है वैसे ही वो पाती है वहाँ पर। और हम देखते हैं कि सूबेदार के बारे में, वो भी एक अन्य जाति का था। हम देखते हैं कि सूबेदार जो था वो यहूदियों का बहुत मदद करता था। तो कई यहूदी जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे, कई चेले लोग बताए कि ये अच्छा व्यक्ति है, ये हम सबों का हेल्प करता है बोल के। उसका सेवक क्या था, बीमार था, उस सूबेदार को उसका सेवक का चिंता है कि कैसा ठीक हो जाए बोल के, और वो यीशु मसीह के पास खबर भेजता है कि मेरा सेवक के लिए तुम कुछ करो। और हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह कहता है, हाँ मैं चलता हूँ कहता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसके घर की ओर चलता है। तब सूबेदार को एहसास होता है कि जो मेरे पास आ रहा है ये साधारण व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। वो क्या करता है, अपने सेवकों को भेजता है और कहता है कि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूँ,
और अपने बारे में बताता है कि मैं किसी एक को जा कहता हूँ तो जाता है, किसी एक को आ कहता हूँ तो आता है, किसी को ये कर कहता हूँ तो करता है, और किसी को वो कर कहता हूँ तो करता है। इसलिए तू क्या कर, इस घर में आने के लिए मत आ, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए। तू वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते यीशु ये बातें सुन करके क्या हुआ, अचंभा किया, और उसके पीछे जो भीड़ चल रही थी उनकी ओर मुड़ कर कहता है कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। परमेश्वर हमारे अंदर में यही विश्वास देखना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि हम मसीह लोग क्या है, हम विश्वास में चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो हमें विश्वास करना है, केवल विश्वास विश्वास कहने से नहीं होगा, विश्वास में चलना भी है। हम सूबेदार के जीवन में देखते हैं और बर्तिमाई का जीवन में भी देखते हैं, उसको पता था, वो जानता था। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह यरीहो सड़क से गुजरा, वो भिखारी था, फिर भी वो विश्वास से पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और हम देखते बहुत लोग दबाने का कोशिश किया, उसको डांटा, लेकिन फिर भी वो चिल्लाता रहा। आज हमारा विश्वास के बारे में बोलते हैं तो लोग हमें चुप कराते हैं, हमें डांटते हैं, लेकिन हमें चुप नहीं होना है। और हम वहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु मसीह उसको बुलाया, वो कैसा उठा और उसका जो चादर था उसको फेंक दिया, क्योंकि वो जान गया जब मेरे को प्रभु यीशु मसीह बुलाया तो मेरे को और भीख मांगने का जरूरत नहीं है। वो चादर जो था उसका भीख मांगने का निशानी था, भिखारी होने का प्रमाण था उसका, लेकिन उसको फेंक दिया। और जब वो गया, यीशु मसीह उसको पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तो क्या चाहता है? वो कहता है कि यह कि मैं देखने लगूं। और हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देखने लग, और जब वो देखने लगता है तो कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तू चला जा। उसको ये नहीं बोलता है कि मैंने कहा तू चंगा हो गया, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। और भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं मेरे प्रियो, लेकिन हम इतने को देखेंगे। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास, हमारा विश्वास कैसा है। अगर हमारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर हो, मरकुस 11 अध्याय में लिखा है, अगर राई के दाने के बराबर भी हो तो हम क्या करने को पाते हैं। मत्ती 20 अध्याय में 21 अध्याय में भी मिलेगा। तो क्या होता है वहाँ पर कि अगर हम पहाड़ से भी कह दें तो क्या हो जाएगा, समुद्र में गिर जाएगा। ये पहाड़ क्या चीज़ को दर्शाता है, हमारा समस्या, हमारा बीमारी। हो सकता है आज आप लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, हो सकता है आप लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, कितना सालों का बीमारी है, लेकिन ये विश्वास के बारे में सुन के कुछ काम नहीं आया। लेकिन आज अगर आप ये वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, आप इसी समय ये वचन को घोषणा करें कि विश्वास से बोले, आपके जीवन में प्रभु क्या करेगा, काम करेगा। हालेलुया। काम किया है, जब इतने लोगों का जीवन में काम किया है तो हमारे जीवन में क्यों नहीं करेगा। हमें ये विश्वास करना चाहिए मेरे जीवन में भी वो कार्य करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। इब्रानी 13:8 में लिखता है कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। वो कभी बदलता नहीं है, वो कल भी आश्चर्य कर्म किया था, आज भी कर रहा है और आने वाला समय में भी करेगा। हालेलुया। इसके प्रति हमें विश्वास करना है, हमें विश्वास करना है कि हम जो कुछ भी मांगते हैं हमें मिल चुका है। मरकुस 11:23 में 24 में बातें लिखी है। हालेलुया। हम जो कुछ भी मांगते हैं हमें विश्वास करना है कि हमें वो चीज़ मिल चुका है, तब हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो चीज़ पूरा हो जाएगा। हमारे जीवन में कई बार इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे जीवन में विश्वास की कमी है, विश्वास की कमी है। देखिए, चेले लोग एक मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति का दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, जो कि मत्ती रचित समाचार 17 अध्याय में देखने को पाते हैं। मरकुस में भी है, लुका में भी है, पर मत्ती 17 अध्याय में हम देखने को पाते हैं कि वहाँ पर उन लोगों ने, चेले लोगों ने क्या किया, दुष्ट आत्मा को निकालने का कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाद में यीशु मसीह आया, लेकिन एकांत में यीशु से पूछते हैं कि हमने क्यों नहीं कर पाया। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर एक शब्द का है, 2 शब्द का है, लेकिन मैं एक ही बात को बोलूँगी, क्योंकि तुम्हारा विश्वास की कमी के कारण कई बार हमारा विश्वास का कमी भी हो जाता है। और
दोनों तरफ से विश्वास का कमी होने से वो काम नहीं करता है। जो प्रार्थना करता है उसको भी विश्वास करना है और जो करवाता है उसको भी विश्वास करना है। हालेलुया, तब जाके वो काम करती है। हालेलुया, हम यहाँ पर देखते हैं विश्वास जो है करना है कि वो है। इन लोगों ने क्या किया, विश्वास किया और इनके जीवन में काम हुआ कि वो है। बर्तिमाई जाना कि ये दाऊद का संतान है। हालेलुया, और विश्वास से आया, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए और वो है, और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अब्राहम जब निकला उसके लिए क्या हुआ, आशीष प्रभु ने गिन के रख दिया। तेरा वंश को मैं तारागण के समान करूंगा, तेरे को जाति जाति का मूल पिता बना दूंगा, तेरे द्वारा सारे भूमंडल के कुल आशीष पाएंगे। और सच में मेरे प्रियो, आज ऐसा हो चुका है। गलतियों का पत्र 3 अध्याय में हम देखने को पाते हैं कि अब्राहम की आशीष हमें मिल चुकी है, उसकी सारी प्रतिज्ञा हमारी ही कहता है। हालेलुया, आज हम अब्राहम के वंश से नहीं आते हैं, लहू से हमारा उसका कुछ संबंध नहीं है, लेकिन विश्वास में वो क्या है, हमारा पिता है, हम उसकी संतान है। हालेलुया, और यीशु मसीह जो है वही अब्राहम का वंश से आया मेरे प्रियो, जिसके कारण वो आशीष जो परमेश्वर अब्राहम के लिए रखा था वो सारी जाति पर क्या हो गई, पूरी हो गई। हालेलुया, हमें विश्वास करना है और इसी विश्वास में चलना है मेरे प्रियो। हालेलुया, क्योंकि विश्वास करने वाले को वो प्रतिफल देता है और वो जरूर देगा आपके जीवन में। हम जब विश्वास में जब उसके पास आते हैं, उसको ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि उसको खोजने वाले को प्रतिफल जरूर देता है। नहीं देगा बोल के नहीं है, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो पूरा देता है। हालेलुया, जब हम उसको विश्वास से खोजते हैं तो हम उसको पाते भी हैं। हालेलुया, वचन यही बताता है हमें विश्वास में स्थिर रहना है मेरे प्रियो, और हम वचन में को पढ़ेंगे सुनेंगे, तब जाके हम वचन में विश्वास में बनेंगे। और ये विश्वास की हमें रखवाली भी करनी है। कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हालेलुया, क्योंकि हम विश्वास में चलते हैं तो भी हमारे अंदर में बहुत सारे विचार आते हैं। उसके लिए हमें अपने मन में क्या करना है, अधिकाई से मसीह के वचन को बसने देना है। हालेलुया, जो कि कुलुसी 3:16 में है, ताकि हमारा विश्वास स्थिर रहे, डगमगाए नहीं। हमारा जीवन में कैसा भी परिस्थिति हो वो सब प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, ठीक करेगा। हालेलुया, हमको विश्वास में बढ़ना है और फिर कहेगा प्रभु कि तेरे विश्वास ने तेरे जीवन में ये काम किया। हालेलुया, अगर हम यही सुनना चाहते हैं तो हमें विश्वास में बढ़ना है मेरे प्रियो। प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष करें। आइए हम प्रार्थना किया जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 प्रभु जी। हालेलुया, तू राजा का राजा है, तू प्रभु का प्रिय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, तू करुणा में परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया, आज हमने विश्वास के बारे में देखा प्रभु। हाँ प्रभु जी, हालेलुया, जिनका विश्वास कमजोर है वो विश्वास में बढ़ने पाए प्रभु। जो लोग समस्या से जूझ रहे हैं, जो लोग रोग की बीमारी हालत में, उन सबको चंगाई छुटकारा दे प्रभु जी। हालेलुया, हाँ प्रभु, ये वीडियो को उन लोग विश्वास के साथ देख रहे हैं प्रभु। जो वचन इसमें बोया गया है प्रभु, बोला गया है प्रभु, वो वचन उनके जीवन में क्रियाशील होने पाए को प्रार्थना कर देगी। हालेलुया, तू कार्य करना प्रभु जी। हालेलुया, हाँ प्रभु जी। हालेलुया, ताकि वो लोग भी तेरे नाम का महिमा करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक प्रार्थना सुनाए प्रभु जी। हालेलुया, देखने वाले को हर एक को आशीष कर रहा है। धन्यवाद करते इस प्रार्थना को उदा करता प्रभु यीशु के नाम मांगते, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको फिर एक बार आशीष दें। सबको जय मसीह की।